सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस एंड देन यूज़ इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है और इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 6 मार्क्स का आया था, तो एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि 6 मार्क्स का है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एक नाम दे देंगे, तो ए का नाम ये दे दिया और बी का नाम ये दे दिया, ठीक है। अब हमें इस पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसको यूज़ करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आराम से निकालेंगे। जैसे यहाँ मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी तो यहाँ मैंने ओवर राइटिंग कर दिया, पर आप ध्यान दीजिएगा जितनी कम ओवर राइटिंग हो उतना अच्छा है। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, 8 कॉमन लेंगे तो 8i आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8i आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तब आगे के क्वेश्चंस में भी देखेंगे हम लोग कि इन्वर्स का यूज़ होता है। तो हम लोग को सबसे पहले एक इन्वर्स निकालना है, ठीक है, या इन्वर्स किसी तरह हम लोग को चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये ए बी इज इक्वल टू 8i है, तो अब हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पहले और एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, बी इन्वर्स से क्यों किया, ए इन्वर्स से क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग बाद में देखेंगे कि ये जो है इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका कोफिशिएंट क्या आएगा। आप देखिए पहला इक्वेशन से 1 -1 और 1, दूसरा इक्वेशन से 1 -2 और -2। तो ये क्या है, बी से हमारा मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी इन्वर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है ये बी है और इसका भी मैट्रिक्स बनेगा तो मैट्रिक्स बी ही आएगा। तो बी इन्वर्स का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बी इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो ए बी टाइम्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू 8i टाइम्स बी इन्वर्स। बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स आई होता है और ए डॉट मतलब ए टाइम्स आई या ए इंटू आई ए ही होता है। तो a इज इक्वल टू 8 बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8a, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास इतना है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ b आ गया, ये b हो गया, ये x हो गया और इसको हम लोग c मान सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। इसको c मानते फिर c का वैल्यू लिख देते, वेयर c इज इक्वल टू इतना। तो b तो क्योंकि गिवन था, बस x नया है तो x को लिख दिया, वेयर x इज इक्वल टू इतना, और ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को x की वैल्यू चाहिए तो b हटाना पड़ेगा। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई b, तो b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो b इन्वर्स टाइम्स b i हो जाएगा और i टाइम्स x ही होगा। तो यहाँ पर x आ गया। अब यहाँ पर b इन्वर्स का यूज़ आया, तो हमने b इन्वर्स निकाला हुआ है। देखिए b इन्वर्स क्या था, 1/8 इतना। तो यहाँ पर b इन्वर्स हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम 1। तो b इन्वर्स इज इक्वल टू 1/8 इतना इंटू दिस मैट्रिक्स। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 - 2 1, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1, जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में आया था, 5 मार्क्स का था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन 52 किया, इसका एक और क्वेश्चन आया है, तो मैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो पे रिफ़र कर दूंगा, तो आप इसको देख के आप बना सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन है 53 जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, तो आगे चल के और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं अगली वीडियो को रेफ़र कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके और क्वेश्चंस और अलग टाइप के आप हर जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ टाइप्स बता दूंगा। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे और आगे बढ़ेंगे।